मकर राशि के जात को 40 के बाद ये एक कार्य करे, 40 के बाद एक कार्य करे, यानी कि 40 साल की आयु के बाद आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़ा कार्य अवश्य कर देना चाहिए। सवाल है कि आखिर हम 40 साल का क्यों कह रहे हैं, 40 साल के बाद करने का क्यों कह रहे हैं, और इससे बड़ा सवाल है कि आखिर ऐसा कौन सा कार्य है जो मकर राशि के जातकों को करना चाहिए, जो वो कार्य कर देगा समझिए कि 40 साल की बाद की जिंदगी बहुत ही खुशहाल बनेगी। और जो वो कार्य नहीं करेगा, कहते नहीं कि ऐसे ही लड़खड़ाता रहेगा, ऐसे ही परेशान होता रहेगा। सब कुछ बता रहे हैं। पहले तो स्वागत करते हैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल जी आर एस्ट्रोलॉजी 1 में। और अगर पहली बार पधारे आप हमारे चैनल पर, शुक्रिया, तहे दिल से गुलदस्ता आपको भेंट। आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। देखिए, मकर राशि के जातकों की मान लीजिए किसी की जन्म कुंडली में 8वें भाव में कोई पापी ग्रह होता है। पापी ग्रह यानी शनि, राहु, केतु और मंगल और सूर्य, ये 5 पापी ग्रह माने जाते हैं। इनमें से कोई भी पापी ग्रह 8वें भाव में बैठा है तो पंडित जी उस व्यक्ति को ये सलाह देते कि भाई 40 साल के बाद तू जो है ईश्वर में विश्वास रखे और अध्यात्म से जुड़ जाए, यानी आध्यात्मिक सत्संग में चला जाए, अध्यात्म से जुड़ जाए। ये आमतौर पर पंडित जी सलाह देते हैं किसी भी राशि का व्यक्ति, चाहे किसी भी राशि का हो। अगर अष्टम भाव में 5 पापी ग्रह है तो उसको यह सलाह दी जाती है कि भाई 40 साल के बाद ईश्वर से जुड़ जाओ, अध्यात्म से जुड़ जाओ, स्पिरिचुअलिज्म से जुड़ जाओ। लेकिन जहाँ तक मकर राशि की बात है, मकर राशि के सारे लोगों को, यानी सभी मकर राशि के लोगों को ये सलाह दी जाती है कि 40 साल के बाद आप लोग जो हैं अध्यात्म से जुड़ जाए, यानी ये एक काम जरूर करें। सवाल है कि मकर राशि के सारे लोगों को आखिर सलाह क्यों दी जाती है? चाहे उनकी जन्म कुंडली कैसी भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 8वें भाव में कोई ग्रह बैठा है, नहीं बैठा है, 8वां भाव खाली है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 8वें भाव में शुभ ग्रह है, अशुभ ग्रह है, पापी ग्रह है या धर्मी ग्रह है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सबको यह सलाह दी जाती है कि आप जो हैं 40 साल के बाद ये काम जरूर करें, अध्यात्म से जुड़ने का। तो अब सवाल ये कि मकर राशि के जात को 40 साल की आयु का हम क्यों करें? देखिए, 40 साल की आयु जो मकर राशि के जात को इंसान के जीवन में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। चाहे किसी भी राशि का व्यक्ति हो, 40 साल की आयु बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। और ये माना जाता है कि 40 साल तक व्यक्ति अपने बारे में सोचता है, और 40 साल जो पार कर लेता है तो उसका सोच दूसरे लोगों के लिए भी फिर वो सोचने लग जाता है, जो उससे जुड़े हुए लोग हैं। यानी सेल्फ सेंट्रिज्म जो है अब खत्म हो जाते हैं। आत्म केंद्रितता 40 साल तक रहते, फिर उसमें परा केंद्रितता आ जाती है। तो देखिए, 40 साल की आयु मकर राशि के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, ये हम आपको बताते हैं। पहली बात तो ये कि आपका पहला जो भाग्योदय का चरण होता है वो 36 से 40 साल तक होता है। तो 40 साल की आयु जब आपकी हो जाती है तो भाग्योदय का पहला चरण पूरा हो जाता है, 36 से 40 साल पूरे हो जाते हैं। इस दौरान मकर राशि के लगभग 70% लोगों की किस्मत खुल जाती है, यानी 100 में से 70 लोग ऐसे होते हैं जिनकी किस्मत 40 साल की उम्र तक खुल जाती है, किस्मत का फायदा मिल जाता है, उनको लगता है भाग्योदय हो गया, अच्छे काम हो जाते हैं, अटके हुए काम पूरे हो जाते हैं, बिगड़े हुए काम भी उनके सही बन जाते हैं। तो ये एक ऐसी आयु रहती है। और जो आपके 70% लोगों के भाग्योदय हो जाता है तो उस समय ऐसा मन में विचार आता है कि ईश्वर ने चलो दे दिया, देर से दिया लेकिन दे दिया, बहुत कुछ दे दिया। तो लगभग 70% लोगों का ये विचार हो जाता है कि ईश्वर ने दे दिया, इसलिए यहीं से उनका रुझान ईश्वर में ज़्यादा बन जाता है। दूसरा, मकर राशि के वो लोग जिनके 40 साल हो गए लेकिन किस्मत नहीं खुली, तो उनकी किस्मत 52 से 56 साल की आयु में खुलते हैं। तो उनका विश्वास रहता है कि ईश्वर ने अब किस्मत नहीं खोली, बाद में जरूर खोलेंगे, यानी 52 से 56 साल की आयु में जरूर खुल जाएगी, जो लोग बच गए उनके। तो ईश्वर से जुड़ाव का ये एक जो ग्रंथि साल होता है वो आपके 40 साल की आयु ही मानी जाती है। तो मकर राशि आप तो देखिए, अब सवाल ये कि मकर राशि के सारे लोगों को ऐसा क्यों कहा जाता है कि आप अध्यात्म से जुड़ जाए?
इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप 10वें भाव की राशि हैं, आध्यात्मिक भाव की राशि, आध्यात्मिक भाव की राशि। कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक है, यू आर कनेक्टेड टू हाउस ऑफ स्पिरिचुअलिज्म। तो ये आप अध्यात्म के भाव से जुड़े हुए होते हैं 10वें भाव से, इसलिए मकर राशि के सभी लोगों को कहा जाता है कि 40 साल की आयु के बाद आप जो हैं अध्यात्म से जुड़ जाए। यहाँ तक आप समझ गए। अब आपको हमने कहा कि ये एक कार्य जरूर करें और ये कार्य है अध्यात्म से जुड़ जाए। अब आप मैंने कई जने ये जानते नहीं कि अध्यात्म से कैसे जुड़े हैं, तो इसको हम और अच्छी तरह से समझा रहे हैं ताकि आपको सुविधा रहे अब अध्यात्म से कैसे जुड़ना है। जो 40 साल के हो चुके हैं, 40 साल के हो चुके हैं, मान लीजिए आप 50 है, 55 है, किसी भी आयु के 40 साल के ऊपर हो चुके, महिला हैं या पुरुष, दोनों के लिए है, लेकिन अभी तक अध्यात्म से नहीं जुड़े, तो अब इस वीडियो में बता रहे हैं कि किस तरह से अध्यात्म से जुड़ सकते हैं। और अध्यात्म से जुड़ेंगे तो आपको क्या क्या इसमें लाभ मिलेंगे, क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, वो भी हम आपको बताते हैं। अध्यात्म से कैसे जुड़ना है पहले वो देखिए। मकर राशि के जात को पहला तो यह है कि आपको ईश्वर में विश्वास रखना चाहिए। जी, मकर राशि के ईश्वर की भाव की राशि, ईश्वर में विश्वास आपका धीरे धीरे बनता है। हालांकि एक ऐसी राशि है बचपन में ईश्वर में विश्वास हो जाएगा, 12-13 साल तक अचानक ईश्वर से बहुत जुड़ा हो जाएगा, उसके बाद अचानक ईश्वर से विश्वास टूट जाएगा, फिर ये देर सवेर ये विश्वास 30-35 साल में फिर से जुड़ने लगता है। तो मकर राशि के जात को ईश्वर में आपको विश्वास रखना है। अगर आप 40 साल के हो गए और अब भी ईश्वर में विश्वास नहीं है, आपको लगता है ईश्वर क्या है, कुछ नहीं है, ये बेकार की बात है, अगर ऐसा लगता है तो अब आपको अपने आप को थोड़ा समझाना होगा कि ईश्वर है और ईश्वर है, एक परम सत्ता है, ऑलमाइट पावर है जो दुनिया को संभालते हैं, परमेश्वर है, पूरी सृष्टि को जो संभालते हैं, ऐसा कोई एक पावर, एक ऐसी शक्ति है जो हमें दिखती नहीं लेकिन है जरूर। तो ये आप में जो विश्वास आपको रखना है। जी, तो देखिए पहला तो ये आपको करना है। दूसरा ये है कि अब आगे 40 साल के हो गए आप, तो अब आपको जो है किसी से आध्यात्मिक रूप से जुड़ना है, स्पिरिचुअलिस्टिक लेवल पर जुड़ना है। कहीं भी अब प्रेम संबंध हो तो बहुत अच्छे और सच्चे आपको रखना है, आत्मा से जुड़ाव आप लोगों को रखना है। किसी व्यक्ति से कोई रिश्ता रखते हैं, अच्छा सच्चा और एक नेक रिश्ता आप लोगों को रखना है। तो आध्यात्मिक जुड़ाव लोगों से भी अब आपका ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, अपने जीवन साथी से आध्यात्मिक आपका लगाव होना चाहिए, संतान से होना चाहिए। तो इस तरह से कनेक्टिविटी, अब एक सच्चे दिल से आपको जुड़ना चाहिए। तीसरा रहता है अब 40 साल के आप हो गए हैं तो आपको धर्म कर्म में विश्वास रखना चाहिए। धार्मिक चंदा दान वगैरह दीजिए अपनी हैसियत के अनुसार। ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा कोई दान करना है, ज़रूरी नहीं है, कैसी आपकी आर्थिक हैसियत है उसके अनुसार आप जरूर कुछ धर्म कर्म के काम करें, इससे आपकी आत्मा को खुशी मिलेगी और अच्छा आपको रहेगा। पक्षियों की व पशुओं की सेवा भी अवश्य करें, ये भी एक आध्यात्मिक जुड़ाव का एक होता है, मैं तो अवलंबन होता है। आप जो है पशु पक्षियों की सेवा अपने स्तर पर कर सकते हैं, पक्षियों को दाना डाल सकते हैं, पशुओं की सेवा उनको चारा वगैरह डाल सकते हैं, और भी अपने तरीके से आप इनकी सेवा कर सकते हैं। देखिए इन जीव जंतु की सेवा करेंगे तो आपका और भी अच्छा रहेगा। सात्विक चरित्र बनाए, चरित्र वैसे मकर राशि अच्छा चरित्र रहता है, लेकिन चरित्र को और अच्छा सात्विक आप बनाइए, पाइस कैरेक्टर बनाइए। कहीं कोई गलती है, 40 साल से पहले तक गलती हो गई तो हो गई, सब भूल जाइए, अब आगे गलतियाँ नहीं करनी, एकदम अच्छा चरित्र आप लोगों को बनाना है। और छठे नंबर पर मेहनत करते रहिए, और अब फल मिलेगा नहीं मिलेगा ये ईश्वर पर छोड़ दीजिए, बस कि मेहनत करें, ज़बरदस्त करें, बाकी ईश्वर संभालेगा और कोई नहीं संभाल सकता। मकर राशि को कोई नहीं संभाल सकता, ये तो लोग कहते हैं, मकर राशि के पापा मम्मी कहते हैं कि हम हमारे बच्चों को संभालते हैं, कि हम हमारी बच्ची को संभालते हैं, मकर राशि के बच्चे को संभाल रहे, मकर राशि की बच्ची को संभाल रहे, नहीं कोई नहीं संभाल रहे, मकर राशि को ईश्वर संभाल रहे। या मकर राशि के बुजुर्ग हैं तो दूसरी संतान कहते हैं कि हम हमारे जो बुजुर्ग हैं मकर राशि के पापा उनको संभाल रहे हैं, या बुजुर्ग हैं मकर राशि की मम्मी उनको संभाल रहे हैं। जी नहीं, मकर राशि को सिर्फ ईश्वर संभालते हैं, आप लोग नहीं संभाल पाते हैं। ईश्वर की राशि है तो आपको ये यकीन होना चाहिए कि मेहनत करते रहिए, फल मिलना तो मिलना ही है, ईश्वर ने देख लिया है, आज नहीं तो कल मिलेगा, और मिलेगा 100% मिलेगा। शनिदेव राशि के स्वामी मकर राशि की जात को 100% फल मिलता है, आपको कोई टेंशन नहीं करे। भगवान श्री कृष्ण की प्रिय राशि है, तो भगवान श्री कृष्ण भी यही कहते हैं,
10वें भाव की राशि है, कर्म प्रधान राशि, इसलिए भगवान श्री कृष्ण की भी प्रिय राशि है। तो भगवान श्री कृष्ण भी यही कहते हैं कि कर्म करते रहिए, फल की इच्छा छोड़ दीजिए, मिल जाएगा फल, बस कर्म सच्चा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। तो मकर राशि के जात को ये इस तरह से मतलब कैसे आध्यात्म से जुड़े, ये पोर्शन हमने बता दिया। अब आप आगे बढ़ते हैं। अब आप कहेंगे इससे फायदा क्या होगा? चलो कर तो देंगे, फायदा क्या होगा? देखिए, सबसे बड़ा फायदा होगा जो लोग आध्यात्म से जुड़े रहते हैं, जबरदस्त सेल्फ कॉन्फिडेंस रहता है, अपने आप पर भरोसा रहता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस जबरदस्त बनेगा आपका। और एक बार सेल्फ कॉन्फिडेंस बन गया ना, आप बिजनेस में, जॉब में कहीं मात नहीं खाएंगे, बड़ा से बड़ा लोन कर्जा चुका देंगे, विवाह का बड़ा टेंशन सॉल्व हो जाएगा। देखिए, बड़ी बड़ी समस्याएं जो हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस से सॉल्व हो जाती है, बड़ा डिप्रेशन खत्म हो जाता है, हौसला बढ़ता है। ये तब बढ़ता है सेल्फ कॉन्फिडेंस, और सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है जब अध्यात्म से जुड़ते हैं, ईश्वर से जुड़ते हैं, क्योंकि लोग धोखा दे सकते हैं, ईश्वर किसी को धोखा नहीं देते। तो जबरदस्त सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा। दूसरा, आत्मा खुश होगी आपकी, हैप्पी मूड में रहेंगे, अच्छे से पॉजिटिव थिंकिंग बनेगी आपकी, अध्यात्म से आप जुड़ेंगे, आप में अच्छे अच्छे विचार दिमाग में चलते ही रहेंगे, और एक पॉजिटिविटी आएगी, नेगेटिविटी कहीं नहीं आएगी। तो जहाँ भी जाएंगे आप, लोग आपसे प्रभावित होंगे। समाज में लोग किससे प्रभावित होते हैं? उस व्यक्ति से होते हैं जो पॉजिटिव है, अच्छी बातें कर रहा है, सच्ची बातें कर रहा है। हालांकि कहीं आप बुरी बातें करेंगे तो एक बार तो लोग एकदम हाँ हाँ कर देंगे, तुरंत लोग सोचे कि नहीं नहीं रहने दो। अच्छी बात करेंगे तो लोगों को शुरू से तो सोचे क्या बात कर रहा है, बाद में एकदम जुड़ेंगे कि बात तो दमदार है। और इंसान आखिर अच्छाई से जुड़ता है, बुराई से नहीं जुड़ता है, बुराई से शुरू में जुड़ जाता है। तो जो पॉजिटिव लोग होते हैं समाज में खास महत्व रहता है, मान सम्मान मिलता है। तो इस तरह से जो है पॉजिटिविटी लोगों को पसंद आती है। और ईश्वर से जुड़ेंगे तो आप में ज़बरदस्त पॉजिटिविटी आएगी, आपका डिप्रेशन खत्म हो जाएगा, दिमाग का टेंशन खत्म हो जाएगा, और जीवन के आगे की तस्वीर साफ दिखेगी। आप 40 साल के हो गए मकर राशि के, अब भी ईश्वर में विश्वास नहीं, अध्यात्म से नहीं जुड़े, तो आगे का जीवन आपको धुंधला लगेगा। जन्म कुंडलियों पर जन्म कुंडली विश्लेषण करवाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब ईश्वर में ही आपका विश्वास नहीं है, जन्म कुंडली क्या कर लेगी, पंडित क्या कर लेंगे? हमारे पास जन्म कुंडली में ऐसे ऐसे मामले आते हैं, कभी कभी कहते हैं कि 5 पंडितों को जन्म कुंडली दिखवाइए, कोई सही तरह से बांच नहीं पाया, और पंडित जी आपसे दिखवा रहे, यानी छठे नंबर पर आपसे दिखवा रहे, और फिर 7वें 8वें से भी दिखवाएंगे। आप ईश्वर में विश्वास रखिए। हाँ, ईश्वर में विश्वास रखेंगे तो ये जन्म कुंडली एक्टिव हो जाएगी, नहीं तो अच्छी से अच्छी जन्म कुंडली एक्टिव नहीं होती है। तो अध्यात्म से जुड़ना, मकर राशि के जात को ईश्वर में विश्वास रखना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और हमारा चैनल तो ईश्वर में विश्वास रखे, ये उपाय के रूप में भी हम कहते हैं लोगों को। ईश्वर में विश्वास रखना बहुत बड़ा ज्योतिष शास्त्र का उपाय है, जिसको कीजिए आपके टेंशन खत्म हो जाएंगे। तो 40 साल के जो लोग हैं, आप समझ गए बहुत ही अच्छी तरह से। और अगर आप 40 साल के नहीं और आप सोचेंगे हम तो 30-25 के हैं तो आप भी एक दिन 40 साल के हो जाएंगे। ये वीडियो आपके दिमाग में रहेगा, डाउनलोड कर लीजिए और समझ जाएगी कि 40 साल के होने पर आपको क्या करना है। शुक्रिया। मकर राशि आप लोगों के उत्तम भविष्य की कामना करते हैं। खुश रहे, खुशहाल रहे। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।